यूपी में तीसरे मरहले के लिए आज से नॉमिनेशन शुरू। जुलूस की इजाजत नहीं। 16 जिलों की 59 सीटों पर 20 फरवरी को डाले जाएंगे वोट। उत्तराखंड कांग्रेस ने जारी की 11 उम्मीदवारों की लिस्ट। रामनगर से इंतखाब लड़ेंगे साबिक वज़ीर आला हरीश रावत। समाजवादी पार्टी ने जारी की 159 उम्मीदवारों की लिस्ट। आजम खान के साथ नाहिद हसन को भी दिया टिकट। समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर खातून ने की खुदसोजी की कोशिश। अखिलेश के साबिक वजीर के बेटे पर अगवा का इल्जाम लगाया। बीजेपी ने बताया समाजवाद का न्याय मॉडल। यूपी असेंबली इंतखाब के पहले मरहले में 58 सीटों पर 658 दावेदार लड़ेंगे इंतखाब। अब तक 152 उम्मीदवारों के नॉमिनेशन हो चुके हैं खारिज। आगरा से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार मधुसूदन शर्मा पर ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी का इल्जाम। पुलिस ने की कार्रवाई। 1 दर्जन गाड़ियां जब्त। समाजवादी पार्टी के लीडर सुनील सिंह यादव का बीजेपी पर हमला। बोले बीजेपी है डरी हुई, इस बार इंतखाब में होगा सूपड़ा साफ। इंतखाब से पहले बहुजन समाज पार्टी को लगा बड़ा झटका। एमएलए शाह आलम समाजवादी पार्टी में हुए शामिल। कांग्रेस लीडर संजय निरुपम ने साधा बीजेपी पर निशाना। कहा बीजेपी की सरकार में बेरोजगारी उरूज पर। तृणमूल कांग्रेस ने पी चिदम्बरम पर साधा निशाना। कहा कांग्रेस क़यादत की खामियों को छिपाने की कोशिश कर रहे हैं चिदम्बरम। गोवा में बीजेपी की इंतखाबी तशहीर तेज। गोवा के सीएम डॉक्टर प्रमोद सावंत ने अमोना में किया डोर टू डोर कैंपेन। गोवा इंतखाब में कांग्रेस ने भी अवामी राब्ता मुहिम की तेज। लीडर केदार नाइक ने किया सलाइगो में डोर टू डोर कैंपेन। पहाड़ों में भारी बर्फबारी जारी। उत्तराखंड के चमोली में बर्फबारी बनी मुसीबत। दिल्ली में तेज हवाओं से बढ़ी ठंड। महाराष्ट्र में कोरोना ज़ाब्तों की पासदारी करते हुए खोले गए स्कूल। महाराष्ट्र सरकार ने कोरोना केस कंट्रोल होने पर लिया फैसला। धनबाद में तालिबात ने ऑनलाइन क्लासेस की मुखालफत करते हुए जाम की सड़क। भारी तादाद में तलबा और वालिदैन स्कूल पहुंचकर ऑफलाइन क्लासेस की मुखालफत। दिल्ली में कोरोना मामलात पर 27 जनवरी को डीडीएमए की बैठक। वीकेंड कर्फ्यू और बाजारों में ऑड इवन सिस्टम को लेकर हो सकते हैं फैसले। महाराष्ट्र में दर्दनाक हादसा। पुल से गिरी कार। एमएलए के बेटे समेत 7 मेडिकल स्टूडेंट्स की मौत। वज़ीर इत्तलात और नशरियात अश्मी वैष्णव का बड़ा बयान। का मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग के मामलात में टेलीकॉम वजारत नहीं देगा दखल। रूस से खतरे के बीच अमेरिका ने यूक्रेन के लिए भेजिया राहत का सामान। सिक्योरिटी इमदाद के लिए यूक्रेन के वज़ीर दिफा ने सदर बाइडेन का जताया शुक्रिया। अमेरिका में कोरोना ज़ाब्तों की खिलाफ वर्जी। हजारों लोगों ने वैक्सीन को लाजमी करने पर जताई मुखालफत। बेल्जियम में लोगों ने कोरोना पाबंदियों के खिलाफ निकाला एहतजाजी मार्च। कई जगह मुजाहरे के दौरान पुलिस से भिड़े मुजाहिरीन। आईपीएल 2022 के लिए लखनऊ टीम के ऑफिशियल नाम का ऐलान। लखनऊ सुपर जॉयंट्स के नाम से जानी जाएगी टीम। भारतीय खातून क्रिकेट टीम की खिलाड़ी स्मृति मंधाना बनी 2021 की सबसे बेहतरीन खातून क्रिकेटर। दूसरी बार जीता आईसीसी खिताब। आज बधाई 2 का ट्रेलर होगा लॉन्च। फिल्म का पोस्टर शेयर कर राजकुमार राव ने दी जानकारी। कैटरीना कैफ ने शेयर की मालदीव की तस्वीरों पर फैंस ने लुटाया प्यार।